गाइस, तो आज हम बनाने वाले इयररिंग्स, वो भी घर पे पड़े वेस्ट मटेरियल से। और इंटरेस्टिंग हैक है और इन सभी इयररिंग्स को बनाने का प्रोसेस बहुत इजी है। तो चलो फटाफट अपने इयररिंग्स को भी बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने सभी चीज़ें उठा ली जिनसे मैं ये सब चीज़ें बना सकती थी। और आप देख सकते हो रिंग, वायर, मतलब सेफ्टी पिन, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। जो भी बस मोती वगैरह, पैटर्न्स वगैरह पड़े हुए थे मैंने सब उठा लिया है। तो कहीं चूड़ी से उठाया, कहीं कपड़े से उठाया। तो देखो ये जो झूलन जैसा, लटकन जैसा कुछ तो था कपड़े में, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं। तो फिर वहाँ से मैंने उठा लिया था। ये बेसिकली सारी चीज़ें हमारी वेस्ट मटेरियल ही हैं। तो जितनी भी ख़राब चीज़ें थी जिनका कोई यूज़ नहीं था, मैंने उन सबको उठा लिया। एंड देख सकते हो एक गोल्डन मोती मैं डाल रही हूँ एंड एक कुछ इस तरह से पैटर्न्स डाल रही हूँ। विश्वास नहीं करोगे, ये सारी चीज़ें मैंने 2 साल से अपने घर में रखी हुई हैं। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था मैं इसको कैसे यूज़ में लूँ। अचानक से दिमाग की घंटी बजे और फटाफट मैंने इन सबका ईयररिंग्स बना दिया। वैसे भी मेरे पास काफ़ी टाइम से ईयररिंग्स नहीं थे। तो देखो ये पूरी की पूरी चूड़ियों से मैंने उठाया। मोतियाँ जो आपको दिख रही हैं सब मैंने चूड़ियों से उठाया एंड उसी की हेल्प से मैंने फटाफट इसको अच्छे से हेल्प से चिपका दिया। तो B7000 ग्लू से मैं इसे चिपका रही हूँ। पीछे आप मोती देख रहे होगे, वो इसलिए मैं लगा रही हूँ ताकि ये जो हमारा पतला सा वायर पीछे से निकल ना जाए। और ये वायर काफ़ी अच्छा है, आपके कान के शेप के अकॉर्डिंग ही लेना है। एक्चुअली मेरा जो कान की बाली थी उसमें से पीछे से मैंने निकाल लिया था क्योंकि आगे का मोती ख़राब हो गया था। तो देखो इस तरह से मेरी 2 बालियाँ तो बन गई है, मतलब एक बाली एक झूमर हमारा तैयार हो गया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख रहे होगे, ये सीपी एक्चुअली मैंने ख़रीदा नहीं है, ये मेरा लेस था और वहाँ से मैंने इसे निकाल लिया है क्योंकि लेस से ये ऑलरेडी निकल गई थी। एंड ये दूसरे लेस की मोतियाँ थी जिसमें मैंने मोतियाँ निकाल ली कुछ और एक दूसरे से अच्छे से बांध दिया है। तो देखो यहाँ पर मैंने कुल मिला के ब्रेसलेट का ही किट यूज़ किया है। एंड मतलब जो वायर मैंने यूज़ किया है एक्चुअली वो आपको ब्रेसलेट बनाने के लिए किट आता है, उसमें मिल जाता है। तो अगर वो नहीं है तो आप धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मेरे पास कुछ इस तरह से रखे हुए लेस थे। अच्छा, आपको मेरे क्राफ्ट में ये लेस हद से ज़्यादा देखने को मिलेगा। मैं बताऊं, एक्चुअली मैंने इसे ख़रीदा भी नहीं है, ये मम्मी का ब्लाउज़ था और मैंने इसे 3 साल पहले निकाला था और ये इतने सारे अमाउंट में मुझे मिला था कि अभी तक ये ख़त्म ही नहीं हुआ है। मेरे हर क्राफ्ट में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ये मैं इसको यूज़ वहाँ ज़रूर करती हूँ जहाँ मुझे लगता है थोड़ा और ग्लिटरी इफेक्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ये थोड़ा नग वाला है, ऐसा डायमंड वाला लुक आता है इसको देखने में, तो मुझे बहुत पसंद आता है ये। सो मैं हमेशा यूज़ में लेती हूँ। तो एक ईयरिंग मैंने लंबी सी बनाई है। अब मैंने सोचा क्यों ना इसे बो वे में बनाया जाए। तो फटाफट मैंने इसमें ग्लू बीच में ऐड किया एंड अब उसी के हेल्प से मैं इसे मोड़ करके कुछ इस तरह से दूसरे साइड से भी इसे मोड़ूंगी। एंड बीचों बीच जो आपको क्रॉस वाला पार्ट मिल रहा है वहाँ पर आपको ग्लू अटैच करना है। एंड वहाँ पर जब मैंने ग्लू अटैच कर दिया था देन फिर मैं उसे प्रेस कर रही हूँ। ये वाला मैंने स्किप किया है पार्ट। एंड अब इसके ऊपर आराम से हम देखो, मेरे पास ये वाली मोती थी फ्लावर वाली, तो मैंने इसे अटैच कर दिया। अगर आपके पास नहीं तो आप कोई भी मोती वगैरह कुछ भी या फिर फ्लावर का कुछ है तो आप उसे भी अटैच कर सकते हो। एंड सिंपली मैंने इसमें फटाफट वो पतला सा वायर है उसको पीछे साइड में डाल दिया। तो आप टॉप्स जानते हो, बस मैं टॉप्स की तरह बना रही हूँ। अगर आपको कुछ इस तरह से हुक करने वाला बनाना है तो वो वाला टूल भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अब इसके अंदर भी हम सिंपली पीछे वाला हुक कर देंगे और ये रेडी हो गया आपका क्यूट सा बन करके। तो देखो ये इनमें से कौन सा आपको अच्छा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे तो सारे ही पसंद आए। तो अब हमारा करता धरता शुरू हो जाता है सुपर क्ले के ऊपर, क्योंकि थंबनेल में सुपर क्ले मैंने आपको दिखाया था वो इसलिए क्योंकि 4 ईयररिंग्स तो इसी से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ केक कटर वाले शेप का, क्योंकि ये आराम से कट गया था और मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही थी इसलिए मैंने इसे का इस्तेमाल कर लिया। तो देख सकते हो ईजिली बहुत ही अच्छे से कट गया। देन छोटे छोटे गोले बनाए वाइट कलर के एंड उसे बीच में मैंने हुक कर दिया। और अब जितना भी मैं क्ले आर्ट करूँगी उसमें मैं इस हुक वाले का यूज़ करूँगी, क्योंकि सिंपल है, इसे बनाना बहुत आसान रहता है और आप इजीली इसमें हुक कर दोगे एंड जब ये सूख जाता है तो आप इजीली इसे कैरी कर सकते हो। तो ये देख सकते हो मेरे दोनों के दोनों बालियाँ बहुत क्यूट लग रही हैं। तो चलो नेक्स्ट पे। तो अब हम कुछ अलग तरह से बनाने वाले हैं। ओके, मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास ये केक कटर वाला शेप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फ्लावर को कट करने के लिए आप पेपर नाइफ का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड पेपर को कट कर लो उस शेप में जिस शेप में आपको अपनी वाली चाहिए एंड उसको ट्रेस करते हुए आप इजीली कट कर सकते हो क्ले को। लेकिन ध्यान रहे क्ले हल्का सा सूख जाना चाहिए ताकि इजीली आप उस शेप में कट कर सको। एंड इस हेल्प से भी आप इसे बना सकते हो। देखो फटाफट मैंने इसमें भी 2 शेप बना लिए थे एंड
अब सिंपली हम उसी हुक से इसे अच्छे से हुक कर देंगे। तो यहाँ पे मैं पीछे से सुपर क्ले एक्स्ट्रा यूज़ करूँगी ताकि वो निकले नहीं पीछे से। तो देखो यहाँ पर हमारी दोनों बालियाँ बनके रेडी हो गई हैं। तो अब बारी हमारी रेड कलर की सुपर क्ले बाली की। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से अच्छे से इसे प्रेस कर दिया है एंड अब हम वापस से शेप ले रहे हैं इस स्टार का। अगर आपके पास ये शेप देना आपको मुश्किल लग रहा है तो सिंपली मैंने जैसा आपको बताया कि जिस तरह से आप पेपर पे कट कर लेना एंड उसके बाद आप इसे ट्रेस करते हुए कट कर देना। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ मोतियाँ पड़ी हुई थी, मतलब आप स्टिकर देख सकते हो उसे। तो यहाँ पर मेरे पास स्टिकर पड़ा हुआ था तो मैंने फटाफट इसे अच्छे से इसके ऊपर स्टिक कर दिया, क्योंकि ये सुपर क्ले तो आराम से चिपक भी गया। तो अब बारी आई इसको हुक करने की। तो यहाँ पर मैंने दोनों ईयररिंग्स को हुक कर दिया। तो चलो अब आपको इसे पहन के भी दिखा देती हूँ कि ये कितना क्यूट बना है। देखो सबसे पहली चीज़ तो इसका साइज़ बहुत ही छोटा है और इसे पहनना बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है, क्योंकि ये पूरा एयर जैसा लगता है। लाइक ऐसा लगता है आपने कुछ कान में पहन ही नहीं रखा है। तो ऐसी बालियाँ मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली मैं बड़ी बालियाँ इसीलिए नहीं पहनती क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाती है और आप अगर इससे बनाओगे तो देखने में तो क्लासी लगेगा ही और हैवी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने 2 बॉल्स को कुछ इस तरह से बना लिया, बीच में मैंने नग लगाया। तो यहाँ पे मैं नग का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो और मैंने तो यहाँ पे स्टिकर्स लगाए थे, मतलब ये स्टिकर आपको मिल जाते हैं कुछ इस तरह से। एंड फटाफट मैंने पेन के पीछे वाले पार्ट से छोटे छोटे बॉल्स बनाने शुरू कर दिए, छोटे छोटे गोले बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि ये ऐसे सादा अच्छा नहीं लग रहा था। तो इतना करने के बाद ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लग गया है एंड फटाफट मैंने दूसरे में भी यही चीज़ कर दी। एंड अब बारी आती है हमारे हुक करने की ईयररिंग्स को। तो ईयररिंग के पार्ट को हम उठाएंगे एंड उसको कुछ इस तरह से इसमें अच्छे से हुक कर देंगे। तो कुछ नहीं करना, बस अंदर इसे फंसा देना है एंड बस ये खुद ही चिपक जाता है एंड ये निकलता भी नहीं है। एंड अगर आपको डाउट आ रहा है कि निकल जाएगा तो कोई बात नहीं, B7000 ग्लू इसके ऊपर अच्छे से लगा देना तो वो बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो बस इतना ही करने से ये वाली बाली भी रेडी हो गई है। तो यहाँ पर हमारी क्ले वाली बाली। इसी तरह से वीडियोस देखने के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हाँ, बेस्ट बाली कौन सी लगी कमेंट में ज़रूर बताओ।